Good morning 12th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, आज हम आपकी हिस्ट्री के बुक के चैप्टर 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लर्न करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि लॉटरी कमेटी क्या थी। नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी कमेटी जो कि लॉटरी बेचती थी, किस लिए बेचती थी आगे पढ़ेंगे। इसके अधीन कलकत्ता के नगर नियोजन के लिए क्या क्या उठाए गए, क्या कदम उठाए गए, क्या स्टेप उठाए गए। आंसर देखते हैं बेटा कि लॉर्ड वेल्जली के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की सहायता से लॉटरी कमेटी ने जारी रखा। लॉर्ड वेल्जली जब भारत के गवर्नर जनरल रहे 1798 से 1805 तक, उसके बाद जो कलकत्ता का जो विकास था, खासकर शहरी विकास था, इस काम को लॉटरी कमेटी ने कंटिन्यूली जारी रखा। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह कमेटी नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर करती थी। यानी लॉटरी बेचती थी जनता के बीच में और उसके लिए पैसे कलेक्ट करती थी। इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट के लिए, कलकत्ता का जो शहरी विकास था उसके लिए। तो क्या इसने कदम उठाए? फर्स्ट है, लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनवाया, एक नया मैप तैयार करवाया ताकि कलकत्ता को नया रूप दिया जा सके। तो कलकत्ता को एक नवीन शहर में डालने के लिए इसका एक मैप तैयार करवाया। दूसरा क्या था? कमेटी की प्रमुख गतिविधियों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी यानी भारतीय जो आबादी वाले हिस्से में सड़क बनवाना और नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। तो प्रमुख इसके जो स्टेप थे वो क्या रहे कि जो हिंदुस्तानी आबादी थी, भारतीय जो आबादी वाले जो हिस्से थे उसमें सड़कें बनवाई, उसके साथ साथ जो अवैध कब्जे थे उनको हटवाया गया। नेक्स्ट है, शहर के भारतीय हिस्से को साफ़ सुथरा बनाने के लिए कमेटी ने बहुत सी झोपड़ियों को साफ करवा दिया, वहाँ से हटवा दिया और गरीब मजदूरों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहरी किनारे पर जगह दी गई। तो सफाई की व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए जो शहर के बीच में कुछ झोपड़ियाँ आ गई थी या गरीब मजदूरों के जो आवास स्थल थे उनको वहाँ से हटा दिया गया और उनको शहर के एक छोर पर, एक किनारे पर बसने के लिए कहा गया और बसाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कलकत्ता नगर के विकास में अंग्रेज़ों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो कलकत्ता अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था। ये अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपने शासन के आरंभ से ही कलकत्ता के नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि इसका अंग्रेज़ों का मुख्य जो उद्देश्य था वो यह था कि कलकत्ता का विकास किया जाए, क्योंकि कलकत्ता उनका एक मुख्य प्रशासनिक केंद्र बन चुका था। 1911 से पहले तक कलकत्ता भारत की राजधानी था, अंग्रेज़ों का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, एक तरह से उनका सेंटर था अंग्रेज़ों के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा था। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने हाथ में लिया पूरा का पूरा काम। 1765 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा मॉल गोदाम के रूप में बनाए गए छोटे से किले पर कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला ने छोटा सा किला था जो अंग्रेज़ों का, उस पर अधिकार कर लिया था, उसको लूट भी लिया था। तो इससे अंग्रेज़ चौकन्ने हो गए। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का निर्णय लिया जिस पर आसानी से आक्रमण ना किया जा सके। तो एक मजबूत किला बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया ताकि अपने आप को वो सिक्योर महसूस कर सकें। नेक्स्ट है बेटा कि कलकत्ता में नवनिर्मित फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द जो नया किला बनाया फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर, उसके चारों तरफ क्या बनाया, एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ कहने लगे। तो लोकल लोग उसको गारेर मठ कहते थे अथवा मैदान कहते थे। यह मैदान यहाँ की एक पहचान बन गया। यह कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम था। तो काफ़ी बड़ी ज़मीन खाली छोड़ दी थी किले के चारों तरफ। नेक्स्ट है कि 1798 में लॉर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस नामक एक नया महल बनवाया। यह जो भवन था, यह जो बिल्डिंग थी, अंग्रेज़ों की जो पावर थी उसका सिंबल था। यह भवन अंग्रेज़ों की सत्ता का प्रतीक था, एक निशानी थी उनकी पावर की, शक्ति की। वेल्जली के जाने के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की सहायता से लॉटरी कमेटी, जो पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा, उसे जारी रखा। और उसका नाम इसलिए रखा गया लॉटरी कमेटी क्योंकि यह कमेटी नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के अंदर लॉटरी की टिकटें बेचकर करती थी, टिकटें बेचती थी लॉटरी की। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के वातावरण को
स्वास्थ्यकर बनाने के लिए विशेष कदम उठाए, ताकि वहाँ के जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी प्रकार का उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कलकत्ता उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक केंद्र बन चुका था, प्रशासन के लिए भी, उनके व्यापार के लिए भी, उनके आर्थिक हितों के लिए भी, और इसके साथ साथ जो उनके राजनीतिक हित थे उनके लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने स्टडी किए हैं, डिस्कस किए हैं, शायद आपको लर्न हो गए होंगे। आपको ये क्वेश्चंस अपनी फिर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और अच्छे से इनको लर्न करना है। आदरणीय अभिभावकगण से भी मेरी विनती है कि वे अपने बच्चों को गृह कार्य करने में सहयोग दें और अच्छी अच्छी बातों से उनका मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।